स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करेंगे। कल हमने अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा, उसी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। आज हम करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन किसके साथ होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं। प्रायः कुछ कंपनियां बहुत लोकप्रिय होती हैं, दैट मीन्स कि उनकी गुडविल जो है बहुत अच्छी होती है, और उनकी गुडविल अच्छी होने के कारण जो है जितने शेयर वे जनता को इशू करते हैं, जनता उससे अधिक के लिए आवेदन करती है, अर्थात जनता द्वारा जो है वो शेयरों का अधिक जो है अधिक शेयरों को खरीदने के लिए आवेदन किया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब है कि जितनी कंपनी जनता को शेयर इशू करती है, यदि जनता उससे अधिक के लिए आवेदन करते हैं, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में क्या किया जाता है और किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। की बात आती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है। सबसे पहले आपको एग्जांपल के द्वारा समझाएं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप जनता को शेयर इशू करते हैं 10,000 और जनता से आवेदन जो आ जाता है वो आ जाता है 15,000 के लिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस बात का ध्यान रखिए कि जितने शेयर आप जनता को इशू करते हैं उससे ज्यादा आप मंगवा नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए इस बात का कि जितने शेयर आप जनता को इशू करते हैं उससे ज्यादा आप जनता से पैसा मंगवा नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी पहले ये डिसाइड करती है कि उसे कितनी पूंजी की आवश्यकता है, और जितनी पूंजी की उसको आवश्यकता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको बुक्स के अंदर भी नहीं मिलते और कहीं भी आप देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये केवल मत एक्सपीरियंस से आता है कि किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको एक ऐसा टेबल बनाया जाएगा, ऐसा टेबल बताया जाएगा जो आपको केवल मात्र +2 के अंदर ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि अगर आप बीकॉम सेकंड ईयर में या एमकॉम तक भी आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अगर वह टेबल ढंग से समझ आ गया, जिसको आप एनालिसिस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, यदि वो टेबल आपको समझ आ गया तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे जैसे वो टॉपिक आएंगे उस टॉपिक के बीच में इसको बताया जाएगा। वो 2 टेबल आएंगे, एक एनालिसिस टेबल किस प्रकार से जो है जब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होती है तो किस प्रकार से शेयरों को एडजस्ट करते हैं, एक वो होगा, और एक वो होगा कि एनालिसिस टेबल के अंदर जो है वो कौन सा बंदा जो है वो कितना हद तक पैसा देता है और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अर्थात कि जो कालसीनी की राशि को जो है वो कैसे उस टेबल के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उन टॉपिक के बीच में आपको जरूर बताया जाएगा। जैसे वो टॉपिक आएगा तो आने वाली 1-2 वीडियो के बाद वो टॉपिक आएगा तो उसमें आपको बड़ा डिटेल में उसके बारे में बताया जाएगा। अब क्वेश्चन राइज है कि मैंने जैसे आपको बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने शेयर आप जनता को निर्मित करते हैं, यदि जनता उससे अधिक के लिए आवेदन करती है। आपने शेयर इशू किए थे 10,000, जनता से आवेदन आया 15,000 का। क्लियर से इंडिकेशन है जितने के लिए जनता आवेदन करती है उतने का आपके पास एप्लीकेशन का पैसा भी आया होगा, परंतु आप मंगवा नहीं सकते हैं। आपके पास उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होंगे। ये कंपनी के अंतर नियमों में लिखा जाएगा कि उस पैसे को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया जाए या काल से एडवांस में एडजस्ट कर दिया जाए, उस पैसे को वापस कर दिया जाए। ये भी इसका वर्णन भी इसके अंदर होता है। उसके बारे में भी आपको बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी कि ऐसा करने से ऐसा क्यों होता है या ऐसा कंपनी क्यों सोचती है। होता क्या है, सिचुएशन आपके पास ये होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है कि आपने जनता को शेयर इशू किए 10,000, जनता से आवेदन आ गया 15,000 का। इसका मतलब है आपने 10,000 शेयर इशू किए, जनता से आवेदन जो है वो 50,000 का आ गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं। सर आपके पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप क्या करें, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कि आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट कर दें। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 शेयर ₹10 इशू किए, ₹2 आपको एप्लीकेशन पे आया, ₹3 आपको अलॉटमेंट पे आया और ₹5 जो है आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आया। क्लियर इंडिकेशन मैंने आपको क्लियर बताया कि आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि आपने 10,000 शेयर इशू किए, जनता से आपको आवेदन 15,000 का आ गया। अब आप क्या करेंगे कि 15,000 के हिसाब से आपके पास एप्लीकेशन आया। जब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 15,000 शेयर का ₹2 से गुणा किया तो आपके पास 30,000 आ गया। मैंने आपको बताया पहली कंडीशन के अंदर कि इसके मेथड्स हैं
कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी रिजेक्टेड। पैसा आपके पास है, आपने एडजस्ट कर दिया, अब आपने करना क्या है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। वो एक्सेस कितनी थी 5000 की, 5000 का 2 से मल्टीप्लाई किया 10,000 को आप वापस कर देंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अर्थात जब पैसा वापस किया जाता है तो आप पैसे को जब वापस करते हैं तो आप बैंक को क्रेडिट करते हैं, जब आपको पैसा मिलता है तो आप बैंक डेबिट करते हैं। अब आपने पैसा वापस किया तो आपने एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जितना आपने वापस किया उसकी एंट्री करी 10,000 और 10,000। इस प्रकार से लिखा उसको में इसकी एंट्री करते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि फुल अलॉटमेंट। दूसरा मेथड है आपका जी कि फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट के टाइम में आप किस प्रकार से लिखा उसको में एंट्री करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ आवेदकों को आप जितने शेयर में आवेदन करते हैं उनमें से उनको उतने के उतने शेयर आवंटित कर दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि पहले आपको रिजेक्शन का समझ आना चाहिए कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो किस प्रकार से रिजेक्ट होती है और किस प्रकार से उसके लिखा उसको में एंट्री करते हैं। इसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर जो है आप इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जो है वो प्रो राटा अलॉटमेंट की जाती है और किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अल्फा लिमिटेड issued 20,000 equity share of ₹100 each to the public. The money was payable as under on application ₹20, on allotment ₹40 and final call पे ₹40. Application was received 25,000 शेयर आपने इशू किए थे 20,000, आपको एप्लीकेशन मिली 25,000 की। एप्लीकेशन ₹4 रिसीव्ड वाज रिजेक्टेड। जैसे आप लोगों को बताया कि मैंने आपको सिर्फ पहला मेथड समझाया कि रिजेक्टेड किस प्रकार से किया जाता है, अंडर देयर एप्लीकेशन मनी, और उनकी एप्लीकेशन मनी को जो है क्या किया जाता है रिफंड कर दिया जाता है। और फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग शेयर, जो वो भी आपको बता रहा है फुल अलॉटमेंट बताया कि जो रिमेनिंग एप्लीकेंट बचे 5,000 को वापस कर दिया, 20,000 को फुल अलॉटमेंट दे दी। फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जिन आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों के जितना उन्होंने आवेदन किया उतने ही अंश को उनको आवंटित कर दी, उसको आप फुल अलॉटमेंट की संख्या देते हैं, जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर भी आपको बताया। ये दो मेथड आपके इस क्वेश्चन के अंदर कवर होंगे। और उसके बाद अब यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट एक बंदा जिसके पास 500 शेयर थे उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये आपको अभी क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, डेबिट अमाउंट इन रुपीज और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। आप सभी जानते हैं ये और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आपने जनता को इशू किए थे 20,000 शेयर, जनता से एप्लीकेशन आ गई 25,000 की, एप्लीकेशन का पैसा 25,000 के हिसाब से मिलेगा, जिसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 25,000 का 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया 5 लाख और बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख से, और टू शेयर एप्लीकेशन ये भी 5 लाख से। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, एक्सेस मनी को रिफंड कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि आपको 5 लाख जो एप्लीकेशन के टाइम में मिला, आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं 20,000 शेयर का, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं उससे ज़्यादा आप मंगवा नहीं सकते हैं। इसका मतलब है 4 लाख आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और जो एक्सेस पैसा था उसको आपने वापस कर दिया, जिसके लिए आपने एंट्री करी 1 लाख। इस प्रकार से आपने एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। अब जो रिमेनिंग एप्लीकेंट बचे उनको फुल अलॉटमेंट देनी है, जैसे इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड, जिनको आपने वापस किया उनको वापस करने के साथ साथ लेटर ऑफ रिग्रेट भी दिया जाता है, जिसमें ये साफ मेंशन किया जाता है कि आपके द्वारा जो आवेदन किए गए अंशों को हम वापस, आपकी राशि जो है वापस लुटा रहे हैं, क्योंकि हमें इतने पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम अलॉटमेंट की राशि ड्यू करते हैं। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये 20,000 से। अब आपका सारा काम जो है 20,000 से ही हुआ, क्योंकि जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं उससे ज़्यादा आप जनता से मंगवा नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ड्यू कर नहीं सकते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये आपके पास आया 8 लाख और 8 लाख। इस प्रकार से जो है आपने लिखा उसको में इसकी एंट्री करी कि 8 लाख रुपये जो आपको रिसीव हुआ। बीइंग अलॉटमेंट मनी
जो है आपने ड्यू करी, उसके बाद आपको रिसीव होगी। पूरा का पूरा पैसा आपको रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख और 8 लाख, इस प्रकार से जो है इसकी आपने एंट्री करी कि 8 लाख रुपए जो है आपको रिसीव हुआ। तो जिसके लिए आपने रेशन लिखी कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, उसके बाद आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू की जाएगी वो 20,000 शेयर के हिसाब से, और जितने रुपये के हिसाब से 40 रुपीज़ के हिसाब से, ये भी आपका 8 लाख से के हिसाब से ड्यू होगी। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई 8 लाख और 8 लाख, इस प्रकार से जो है आपने एंट्री करी। बैंक शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग कॉल मनी ड्यू। उसके बाद आप सभी जानते हैं एक बंदा जिसके पास 500 शेयर थे उसने 40 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, तो इसका मतलब है 20,000 उसने नहीं दिए। तो दिए कितने जी उसने, आप 8 लाख में से 20,000 घटा देंगे तो आपके पास आया 7,80,000। जो पैसा आपको मिलता नहीं है काल, उसको आप काल सीनियर बोलते हैं। काल की वह राशि जो आपको रिसीव नहीं होती है उसके आप लेखा पुस्तकों में एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि उसमें से घटा दिया जाता है कि कितना पैसा आपको नहीं मिला। तो 8 लाख में से आपको 20,000 नहीं मिला तो 7,80,000 और 7,80,000 आपको मिला, उसकी आपने लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी। और जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। उसके बाद इसका बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले टू शेयर एप्लीकेशन, कितना जी 5 लाख रुपए, तो आपने लिख दिया यहाँ पर टू शेयर एप्लीकेशन 5 लाख रुपए। टू शेयर अलॉटमेंट के कितने थे, आप सभी जानते हैं कि अलॉटमेंट का आपको 8 लाख मिले तो आपने लिख दिया 8 लाख रुपीज़। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मिले 7,80,000। और उसके बाद आपने पैसा वापस किया, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और वो वापस किया था आपने 1 लाख रुपीज़, तो आपने यहाँ लिख दिया 1 लाख रुपीज़। फिर आपने इसका टोटल किया, तो आप इसका टोटल करने के बाद इसका टोटल आया 20,80,000। और फिर आपने इसका बैलेंस निकाला बाय बैलेंस कैरी डाउन, अंत में आपका इसके पास बैलेंस बचा तो आया 19,80,000। और ये आपका बैंक का बैलेंस है। आमने सामने टोटल करेंगे तो आपको बात 20,80,000 और 20,80,000। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी वाज formed with a capital of rupees 15 lakh in share of rupees 10 each. It offered public rupees 1 lakh shares payable 1 rupees application पे, 2 rupees allotment पे, 3 rupees first and final call पे, and the balance 4 was to be made only in case of necessity। मतलब देखो ये क्वेश्चन के अंदर देखिए क्लियर लिखा है कि फाइनल कॉल आपने तब मंगानी है यदि आपको जरूरत है। एप्लीकेशन वर रिसीव 90,000 शेयर्स एंड शेयर्स वर अकॉर्डिंगली जो अलॉट किए। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 200 शेयर्स एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 500 शेयर्स। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, गिव द बैलेंस शीट। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें कि कंपनी रजिस्टर्ड थी, एथोराइज्ड कैपिटल थी 15 लाख से, आपने इशू किए 1 लाख, मतलब 1,50,000 शेयर से जो है वो रजिस्टर्ड थी। आपने केवल मात्र 1 लाख शेयर जो है इशू किए, जिसमें से भी जनता की जो है उन केवल मात्र 90,000 की जो है एप्लीकेशन आई। इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है कि जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं, जनता यदि उससे कम के लिए आवेदन करती है उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की कंडीशन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो है एप्लीकेशन का पैसा भी ड्यू करेंगे 90,000 के हिसाब से, रिसीव भी इसी के हिसाब से होगा। अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू करेंगे अलॉटमेंट के हिसाब से 90,000 के हिसाब से, और इसी के हिसाब से रिसीव होगा। और फाइनल कॉल का पैसा भी इसी के हिसाब से ड्यू करेंगे। और इस प्रकार से जो है किस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12 जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर का, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, आपने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, आपको जनता से आवेदन है 90,000 का। इसका मतलब है 90,000 से ज़्यादा आप जो है जनता से मंगवा नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता जो है जितने के लिए आवेदन करती है उससे ज़्यादा आप पैसा मंगा नहीं सकते हैं। केवल मात्र मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को देखा जाता है, यदि वह फुलफिल है आप जनता से पैसा मंगाएंगे। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 और 90,000। उसके बाद बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, जिसके लिए एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 और 90,000। जिसके जब फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
90,000 की 2 रुपीज़ के हिसाब से, जिसके लिए एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट मीन्स की 1,80,000 और 1,80,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर एक बंदा जिसके पास 200 शेयर थे, उसने 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपीज़ नहीं दिए, तो आपको जो पैसा मिला 1,80,000 में से आपने 400 घटा दिए, तो आपको पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,79,600 और 1,79,600 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से 2,70,000 और 2,70,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप जो है फर्स्ट कॉल मनी आपने ड्यू करी, तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर इसका पैसा रिसीव होगा, जिसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो जिस 2,70,000 में से 1,500 नहीं मिला, क्योंकि एक बंदा जिसके पास 500 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो 500 शेयर का 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 1,500। इसका मतलब आपको रिसीव हुआ 2,68,500। तो इसी प्रकार से ये भी आपको 2,68,500 जो है वो रिसीव हुआ। उसके बाद आप इसका बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला 90,000, तो 90,000 आपने शेयर एप्लीकेशन का लिखा। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला, वो आपको मिला 1,79,600। फिर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला 2,68,500। इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद आपने देखा ये आपके पास आया 5,38,100। फाइनल कॉल आपने मंगाई नहीं थी, उसकी तब मंगाएंगे यदि आपको जरूरत हो। तो उसके बाद आपने इसका टोटल किया तो ये आपके पास आया 5,38,100 और 5,38,100। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में बनाने से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको नोट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है, तो नोट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल निकालेंगे, जिसमें मैंने आपको क्लियर बताया कि एथोराइज कैपिटल आपके पास अलग से दी है 1,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स की 15 लाख। इशूड कैपिटल 1 लाख एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स की 10 लाख, ये आपका 10 लाख आ गया। उसके बाद आपने सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल 90,000 शेयर का 10 रुपीज़ के हिसाब से सब्सक्राइब कैपिटल है, तो ये आपके पास आए 9 लाख, ये टोटल में कोई भी नहीं आती है। उसके बाद अब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल जो थी आपकी वो 90,000 शेयर की 6 रुपीज़ के हिसाब से 5,40,000 थी। इसमें से घटाते हैं कॉल्स इन एरियर, जो पेड अप कैपिटल होती है कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल में से अलॉटमेंट के पैसे और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले थे। अलॉटमेंट के आपको 400 नहीं मिले थे और आपके फर्स्ट कॉल के आपको 1,500 नहीं मिले थे, तो आपको टोटल नहीं मिले थे 1,900। इसको आप घटाएंगे तो आपके पास शेयर कैपिटल आ जाएगी 5,38,100, जो आपका बैंक का बैलेंस भी है। उसके बाद आप कैश एट बैंक बनाएंगे, कैश एट बैंक का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक का बैलेंस आपने भी निकाला, वो आपके पास आया 5,38,100, 5,38,100। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आपको इधर कॉलम में भी आउटर कॉलम में भी यही लिखेंगे। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स दिए हैं, नोट ऑफ अकाउंट, अमाउंट इन रुपीज़ और अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहला आप सभी जानते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है, शेयर कैपिटल नोट अकाउंट नंबर 1 में हमने निकाली और वो आपके पास आई 5,38,100, यही इसकी टोटल भी है 5,38,100। और फिर असेट में करंट असेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स, जिसमें बैंक का बैलेंस है, तो 5,38,100 और इसका टोटल भी आया 5,38,100। तो असेट साइड का टोटल जो है वो लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर आया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।